तो उसके ज़हन में एक सवाल सबसे पहले जो पैदा होता है कि वो कौन से ज़राए हैं या वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए से एफबीआर मेरे तमाम किस्म के माली मामलात पर नज़र रखता है, या वो कौन से ज़राए हैं जिनसे एफबीआर किसी भी टैक्स पेयर या किसी भी पाकिस्तानी के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। ऐसे तमाम क्वेश्चन का जवाब आज हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जब भी किसी आम बंदे से बात करें या किसी पोटेंशियल टैक्स पेयर से बात होती है तो उसके ज़हन में एक सवाल सबसे पहले जो पैदा होता है कि वो कौन से ज़राए हैं या वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए से एफबीआर मेरे तमाम किस्म के माली मामलात पर नज़र रखता है, या वो कौन से ज़राए हैं जिनसे एफबीआर किसी भी टैक्स पेयर या किसी भी पाकिस्तानी के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। ऐसे तमाम क्वेश्चन का जवाब आज हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, इन तमाम ज़राए जिनसे एफबीआर इंफॉर्मेशन हासिल करता है, इनकी एक लिस्ट है जो हम वन बाय वन जिसको हम देखेंगे ताकि हम इस पैदा होने वाले एक बुनियादी सवाल का एक जामे सलूशन या जामे जवाब तलाश कर सकें। उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका CNIC, उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जिसमें सर फहरिस्त नादरा एंड FIA है, फिर बैंक्स हैं, बैंकिंग चैनल्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NBFCs जिनको कहते हैं, डिस्कोज हैं, उसके बाद टेलकोज हैं, विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं और अल्टीमेटली फील्ड फॉर्मेशंस हैं। दोस्तों, जो एफबीआर के लिए सबसे बेस्ट हथियार जिसके ज़रिए वो आपकी तमाम किस्म की खा वो माली हो या गैर माली वो तमाम ट्रांजैक्शंस का डाटा हासिल कर सकता है, वो है आपका CNIC। बेसिकली CNIC को 2012 फाइनेंस एक्ट के जरिए पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई एज NTN फॉर इंडिविजुअल्स। बहुत सारी वजूहत की बिना पर ऐसा ना हो सका, लेकिन होते होते फाइनेंस एक्ट 2015 जब पास हो गया उसके बाद एक SRO जारी किया गया जिसके जरिए से CNIC को किसी भी इंडिविजुअल के लिए NTN का दर्जा दे दिया गया। अब इसे होता यह है कि ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस खा वो माली हो या गैर माली जहां पर आपका CNIC इस्तेमाल हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन अब इस हालत में होती है कि मुतलका इदारा खा वो प्राइवेट हो, खा वो सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, वो पाबंद है एफबीआर को वो तमाम इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। एफबीआर उनसे वक्तन फवक्तन डाटा फैच आउट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी जगह पर रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, आप अपने नाम से नई सिम इशू करवाते हैं, या किसी जगह पर आप जमानत किसी पर्सन की ज़मानत के लिए ज़मानती मुचलका दाखिल करते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। हाँ, ये है तो गैर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेकिन इस सब का डाटा एफबीआर जो है वो हासिल कर सकता है। जो थंब रूल बन गया, जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एफबीआर के लिए है वो है आपका CNIC। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं एफबीआर के लिए नादरा और FIA। नादरा वो इंस्टीट्यूट है जिसके साथ एफबीआर के हाल ही में बाय लॉ जिसको बाइंड कर दिया गया कि वो एफबीआर को हर किस्म की मालूमात फराहम करे, बल्कि एफबीआर के लिए ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के तौर पर एफबीआर जो है नादरा के डाटा को यूज कर सकता है। इस तरह से FIA वो डिपार्टमेंट है जब आप फॉरेन, खास तौर पर जब आप फॉरेन टूर करने जाते हैं, आपका जो है पासपोर्ट कहीं भी किसी एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री या एग्जिट के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपकी वो तमाम ट्रांजैक्शंस एफबीआर की नज़र में आ जाती हैं थ्रू आपका पासपोर्ट और अल्टीमेटली वाया FIA। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, खा वो बॉर्डर पे हों या नॉन बॉर्डर, वो तमाम एजेंसी जो गवर्नमेंट की हैं वो एफबीआर के साथ अलाइंड हैं तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जैसा कि मैं पहले पॉइंट में बयान कर चुका हूँ। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं बैंक्स एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs या NBFCs। आप फॉरेन रेमिटेंस कहीं भेजते हैं, मंगवाते हैं, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, ये तमाम वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ज़रिए से एफबीआर ना सिर्फ आपके एक्सपेंसेस पे बल्कि आपकी इनकम्स के ऊपर भी नज़र रख सकता है। और बैंक्स बाय डिफ़ॉल्ट बाय लॉ इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो एफबीआर को ये तमाम इंफॉर्मेशन खा वो इसको वीकली मुहैया करें एंड मंथली मुहैया करें, क्वार्टरली या एनुअली, लेकिन करते ज़रूर हैं। और ये सब की सब इंफॉर्मेशन एफबीआर के डाटा बैंक में आपके हवाले से मौजूद रहती है। इसलिए अब ये कहना कि हम कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करके महफूज रह सकें या छुप के रह सकें, ये नामुमकिन है।
अच्छा, आगे चलते हैं। इसके साथ आ जाते हैं डिस्कोज। ये हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको डिस्कोज बोलते हैं, जैसे कि फेस्को, लेस्को, आइस्को, मैपको वगैरह वगैरह। बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ से हम जब भी कोई अपना यूटिलिटी कनेक्शन हासिल करते हैं, एक तो वहां पर वही बात आ गई, हमारा एनटीएन सॉरी सीएनआईसी यूज हो गया, प्लस ये जब आप कमर्शियल में कनेक्शन लेते हैं या इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेते हैं, तो ये इस चीज़ को लाजमी इंश्योर करता है कि वो मुतलका पर्सन जो ये चीज़ें ले रहा है, इसका डाटा जब एफबीआर को थ्रू होता है, तो वो इसी को चेक करते हैं कि आया ये जो पर्सन जिसने ये कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिया है, क्या ये एनटीएन होल्डर भी है, क्या ये अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा या आप वक्ती तौर पर इससे महफूज रह जाते हैं, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप एफबीआर के रडार पर नहीं आ सकते हैं। इस तरह से टेलकोज हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, जैज, जोंग, वारिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ से भी जब आप अपनी सिम हासिल करते हैं, या इनके जो ऑलमोस्ट तमाम टेलकोज ने अपने अपने बैंक्स भी बना लिए हैं, जैसे जैज कैश है, इजी पैसा है, इसी तरह से तमाम कंपनीज के अपने अपने जो है वो कंज्यूमर बैंकिंग है वो कर रहे हैं। ये तमाम ट्रांजैक्शन जो इन थ्रू सिम्स आपके टेलकोज के बैंकों के जरिए होती हैं, ये भी एज अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन और बैंकिंग चैनल एफबीआर के पास रिपोर्ट होते हैं। 6 नंबर पे आ जाते हैं विद होल्डिंग एजेंट्स। जैसा कि एफबीआर ने बहुत सारे मॉल्स या बहुत सारे रिटेलर्स के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जिसको पोज कहते हैं, नाफिज कर दिया। उसके अलावा बहुत सारे विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, से जैसे करंट इस फाइनेंस एक्ट 2024 में एफबीआर ने 236 जी और 236 एच, दो विद होल्डिंग की जो प्रोविजंस हैं उनको तमाम इंडस्ट्री के ऊपर लागू कर दिया कि अब उस एम्बिट में जितने भी पर्सन आते हैं वो लाजमी तौर पर अपने खरीद कुनिंदा को का टैक्स विदहेल्ड करेंगे, एफबीआर को बताएंगे। अब वो फाइलर है, नॉन फाइलर है, व्हाट्सएवर, वो जो भी ट्रांजैक्शन होगी एफबीआर को अल्टीमेटली जो है वो रिपोर्ट होगी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफॉर्मेशंस, और एफबीआर का अपना B2B का डिपार्टमेंट है जो कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए काम करता है, जो इन तमाम ऊपर बयान की गई चीज़ों को वॉच आउट करता है, उसके जरिए पोटेंशियल टैक्स पेयर्स को एस्करटेन करता है, उनको नोटिस भेजता है या उनकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करता है, या अब जो है बहुत सारे 182 सेक्शन के तहत जो एफबीआर को मुख्तलिफ पावर्स हासिल हैं, जिसमें वो आपके जो है यूटिलिटी कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर सकता है, आपके सिम्स ब्लॉक कर सकता है, जैसा कि हमने नियर फ्यूचर में देखा भी है। ये तमाम फंक्शन जो है वो फील्ड फॉर्मेशंस करती हैं, B2B करता है, जो कि एफबीआर का एक अलग से विंग है, स्पेशली इसी काम के लिए बना हुआ। मुझसे अगर बात की जाए इन तमाम जो मैंने लिस्ट बयान की है, तो हासिल कलाम ये होता है कि किसी भी सूरत में आप जो है एफबीआर में माली या गैर माली ट्रांजैक्शन करके छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। करने की बात यह है कि एक जिम्मेदार शहरी और एक टैक्स अबाइडिंग और लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने का सबूत देते हुए अपने आप को अगर हम जो है वो काबिले, हमारी आमदनी जो है वो काबिले टैक्स है, तो बेहतर है कि हम अपने आप को एनटीएन में रजिस्टर्ड करवाएं, अपना एनटीएन बनवाएं, अपना माली गोशवारा दाखिल करें और अपनी तमाम जो है टैक्स लाइबिलिटीज़ वो पे ऑफ करें। बहुत शुक्रिया।